हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पॉट पर। साथियों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, परंतु उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि आप में से कौन ऐसे साथी हैं जिनको सब इंस्पेक्टर भर्ती जो नई वाली आने वाली है 2025 के बारे में, जिसके लिए हम आज का सेशन रख रहे हैं। आज के सेशन में पूरी जानकारी हम डिस्कस करेंगे, क्या आपके लिए खुशखबरी रहने वाली है। परंतु ये सब चीज़ें बाद की हैं। सबसे पहले मेरे को ये बता दो कि आप में से कौन ऐसा कैंडिडेट है, कौन हमारा साथी है जो सब इंस्पेक्टर भर्ती में अपनी एक पोस्ट चाहता है। कौन ऐसा अभ्यर्थी है, कौन ऐसा साथी है जो ये चाहता है कि उसके माता पिता या जो घर वाले हैं वो उसकी जो वर्दी है उस पर 2 स्टार देखें, और 2 स्टार उनके हाथों से उसका जो है वो इनोग्रेशन हो, या फिर उसकी जो फीत बोलते हैं हम, फीत उतारी जाए। ये चीज सबसे पहले आपको कर लेनी है कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लेना कि भैया हाँ, मेरे को तो एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट चाहिए, मैं इसके लिए मेहनत करूंगा। उसके बाद ही आज का आगे का वीडियो आपको देखना है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के बारे में। काफी मैसेज आपके आए, पहले भी आए। कारण ये है कि जो पिछली भर्ती है, जो 2021 की भर्ती है, उस समय से ही काफी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको ये सब्सक्राइब जरूर कर लेना, स्पेशली अगर आपका टारगेट है कि भविष्य में आप सब इंस्पेक्टर भर्ती को टारगेट करते हो, आपका सिलेक्शन का टारगेट है, तो आपको इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि एक अच्छी अनुभवी टीम जो कि ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर भर्ती पे काम कर रहे हैं, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो कि सब इंस्पेक्टर बने हुए हैं, जो फील्ड पोस्टिंग में है, उनके माध्यम से आपको इस चैनल के द्वारा जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी, कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। समय समय पर आपकी जो भी क्योरीज रहती हैं, जो भी आपकी संशय रहते हैं, उनका क्लैरिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इसके साथ ही आपको जो टेलीग्राम का चैनल है वो भी शायद सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है। उससे आपको फायदा क्या मिलेगा? जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि इस चैनल पर आपको ईओआरओ के माध्यम से बहुत ही शानदार कंटेंट उपलब्ध करवाया गया था। पार्ट बी के लिए हमने पर्टिकुलर मेहनत की थी, जिसमें से 40 में से 38 क्वेश्चन हमारे कंटेंट में से हूबहू देखने को मिले। टेलीग्राम पर उनके स्क्रीनशॉट भी दे रखे हैं, बच्चों की क्या फीडबैक रही वो भी दे रखे हैं, और इसी की बनिस्पत ये कंडीशन बनी है कि आज के दिन जब ईओआरओ भर्ती के अंदर कुल 309 अभ्यर्थियों को पास किया गया है 2 गुना के लिए, तो उनमें से लगभग 40 कैंडिडेट अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कोई ऐसे नहीं है कि भी टेम्परेरी काम हो रहा है। पूरा विश्वसनीय काम इस चैनल पर आपको होते हुए देखने को मिलेगा। अगर आप देखना चाहते हो कि पुरानी भर्ती में इंटरव्यू वगैरह के किस तरीके से रहे, क्या क्वेश्चन पूछे गए, तो वो सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए हैं। आप चैनल में जब जाओगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं आज के सेशन की। ये कुछ करंट के शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलते हैं। पूरे टॉपिक का हम डिस्कस करें उससे पहले एक कोटेशन है महात्मा गांधी का, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, और आज के वीडियो का सारांश भी यही है। देखो, न्यूज तो आपको और कहीं से भी मिल जाती है, परंतु मेन ये है कि जिस व्यक्ति ने इस भर्ती को जिया है, अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो इस भर्ती में 2021 के अंदर जब ये भर्ती हुई थी तो 300 प्लस का स्कोर मैंने किया था। और किस प्रकार से आप कर सकते हो, क्या टारगेट रहेगा, क्या चरण रहते हैं, आपको बिल्कुल जीरो से लेकर सिलेक्शन तक, फाइनल सिलेक्शन तक, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आरपीए में आपको एंट्री होगी, तब तक के लिए हम आपके साथ में हैं। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। मेन इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि वर्तमान में आप जो कर रहे हो वो आपका फ्यूचर डिफाइन करेगा, फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर आप आज इधर उधर घूम रहे हो कि सर भर्ती कब आएगी ये वो, तो वो भर्ती आ भी जाएगी, चली भी जाएगी। कई साथी ऐसे हैं जो तैयारी कर भी रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो भी जाएगा। तो दोनों कंडीशन आपके सामने है। आपको अभी से पूरी तत्परता के साथ में, लगन के साथ में, डेडिकेशन के साथ में आज से ही तैयारी करनी है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप पहले से कर रहे हैं, जैसा कि हमारे कई साथी हैं जो हिंदी वगैरह को पूरा कवर करके बैठे हैं, पूरा 50% उसका वेटेज रहता है, तो वो सब चीजें आपके सामने है। आपको वर्तमान समय को ध्यान में रखकर मेहनत करनी है। वैकेंसी अब आएगी या फिर हो सकता है 15 दिन बाद में आ जाए, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कोटेशन आपको ध्यान में रहना चाहिए अंत तक, जब तक आपकी तैयारी पूरी होती है। जितनी भी जानकारियां थी एसआई भर्ती से संबंधित, जैसे ये वीडियो है तो आप ये भी देख सकते हो इससे पहले जो चैनल पर। भर्ती के बारे में हम बात करें, क्या गुड न्यूज है आपके लिए, उसके बारे में बात करें, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि एसआई भर्ती का पैटर्न क्या रहता है जनरली। देखो, 2016 के अंदर भर्ती आई थी, ये नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद में 2018 के अंदर ईडब्ल्यूएस नोटिफिकेशन को लेकर वापस से इसका फॉर्म जो है वो रीओपन हुए थे। ठीक है, तो जून महीने में जब ये 2018 के अंदर फाइनल फॉर्म जो है सबमिशन हो गए थे, फॉर्म भरने के बाद में जून से आप ये मान के चलोगे अक्टूबर महीने के अंदर, लगभग 4 से 5 माह के अंदर
एग्जाम आपकी कंडक्ट करवा दी गई थी। और इनको जो ज्वाइनिंग मिली थी, क्योंकि इसमें 3 चरण होते हैं, उनके बारे में भी हम अलग सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है, कौन कौन सी आपको प्रेफरेंस देनी है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म में प्रेफरेंस गलत भर दो और फिर अगली भर्ती आपको वापस से देनी पड़े या फिर आपको पछताना पड़े। तो उन चीज़ों के बारे में हम अलग से सेशन में बात करेंगे, परंतु आपको ध्यान में रखना है कि 3 चरण इसमें होते हैं। सबसे पहला रिटर्न है, उसके बाद में फिजिकल का हो जाएगा, और उसके बाद में मोटा मोटी अगर हम बात करें तो इंटरव्यू वाला जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। तो जुलाई 2020 के अंदर ज्वाइनिंग मिली थी, जिनकी एग्जाम 2018 में हुई थी। इसी प्रकार अगर हम बात करें बहुचर्चित भर्ती 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती जो है, इसका नोटिफिकेशन मार्च 2021 में निकला था, और इसका जो एग्जाम है वो सितंबर 2021 के अंदर कंडक्ट करवा लिया गया था आरपीएससी के माध्यम से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मोटा मोटी आपको अगर 5 से 6 महीने का समय ही मिलेगा एग्जाम के अंदर, और इनकी जो ज्वाइनिंग हो गई थी वो सितंबर अक्टूबर 2023 तक हो गई थी। तो ये जनरली पैटर्न रहता है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी जो नई भर्ती है वो आ जानी चाहिए थी आज से 1-1.5 साल पहले, परंतु क्यों नहीं, उस चीजों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो सभी चीजें आपको पता है कि क्या प्रोसेस रही थी कोर्ट केस वगैरह का। तो ये पैटर्न आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर मैंने आपको ये जानकारी दी थी सबसे पहले, अगर किसी चैनल ने विद प्रूफ अगर जानकारी दी है तो वो अपना ही चैनल था। उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्तमान समय में एक फाइल चल रही है सब इंस्पेक्टर भर्ती की लेकर, जो डीओपी के अंदर गई थी, उसका मैंने आपको यहाँ पे फोटो सहित बताया था कि 383 पद जो है वो फाइल गई है। ठीक है, ये फाइल आपकी पहले कार्मिक विभाग में गई थी पुलिस मुख्यालय से, और फिर वापस से जो कार्मिक विभाग है उसने आरपीएससी को भेज दी थी। 383 की फाइल जो है वो आरपीएससी पहुंच गई है, और ये अभी नहीं पहुंची है, लगभग इसको पहुंचे हुए 15 से 20 दिन हो गए। परंतु इसी दौरान क्या हुआ, सभी जितनी भी वैकेंसी है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, पटवारी है, जितनी भी अंडर पाइपलाइन जो प्रोसेसिंग चल रही है, रनिंग भर्तियां जिनकी भी फाइलें चल रही हैं, उन सभी में थोड़े पोस्ट बढ़ाई गई है। तो सभी में बढ़ी है, तो अपने सब इंस्पेक्टर भर्ती में बढ़ी है। उसके बारे में मैंने आपको पहले अवगत करा दिया। इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो इसमें देखना चाहिए, आपको संपूर्ण जानकारी मैंने समय रहते उपलब्ध करवा दी थी। ठीक है, इसमें आपको ध्यान में रखना जो एपी आर्म्ड पुलिस है उसकी 297 पोस्ट है, ये सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी खबर है आपके लिए। ठीक है, अब ये प्रोसेस मैंने आपको बताई। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने आपको उस वीडियो में माध्यम से बताया था कि लगभग 550 के आसपास में पोस्ट हो सकती है। अब इनमें और बढ़ोतरी की संभावना है, ये और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक किसी ने नहीं बताया है, परंतु ये वैकेंसी और थोड़ी बढ़ सकती है, 600 के आसपास में वैकेंसी जा सकती है। ठीक है, तो हनुमान किसान जो कि बेरोजगार नेता है, और जनरली इनकी जो बातें हैं, जो भी बेरोजगार संघ के गठन करते हैं, 2-3 संघ हैं, तो अलग अलग जो भी बातें होती हैं वो, क्योंकि उनका काम ये है, डिपार्टमेंट में लगातार संपर्क में रहते हैं, जो भी अधिकारी और जो भी नेतागण हैं उनसे संपर्क में रहते हैं, तो उनको जो है वो न्यूज ऑथेंटिक मान सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि 534 पदों पर आने की संभावना है। यही मैंने आपको बताई थी कि 550 के आसपास में आपको पोस्ट मिलेगी, और मैं आपको ये वापस बता रहा हूँ कि इसमें लगभग जो है वो 600 के आसपास रहेंगी, पूरी 600 नहीं होंगी, परंतु कुछ सीटें और बढ़ने की संभावना है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि पूर्व में आरपीएससी में अभ्यर्थना पहुंच गई थी, परंतु कुछ इश्यू थे। इश्यू कौन से थे कि भैया इनको वैकेंसी बढ़ानी थी, तो इन्होंने पदों की संख्या बढ़ाकर 534 कर दी है। ये फाइल अभी तक मुख्यालय से वहां पर नहीं गई है, परंतु थोड़े ही दिनों में वो पहुंच जाएगी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वर्तमान भर्ती का क्या होता है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, कारण ये है कि ये सरकार का और कोर्ट का फैसला है। क्या फैसला करते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनकी पालना करनी होती है। परंतु नई भर्ती आएगी, निश्चित रूप से आएगी, और काफी बड़ी भर्ती है अपने आप में 550, अगर आप देखोगे कैडर के हिसाब से। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको डिले नहीं करना है, यही आज की सबसे बड़ी न्यूज थी। देखो, 2 चीजें आज की वीडियो में महत्वपूर्ण है। एक तो वर्तमान में आप क्या कर रहे हो, ये आपको डिसाइड करेगा कि भाई आप सब इंस्पेक्टर भर्ती में लगते हो या फिर अपने साथियों के ही मैसेज देखते हो, अपने साथियों के स्टेटस देखोगे जो सिलेक्टेड हो जाएगी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट आपको कौन से वीडियो, कौन से टॉपिक पे चाहिए, या फिर हम जीरो से लेकर चले, कैसे तैयारी करें, ठीक है। इसके अलावा कितने चरण में होगी, सैलरी कितनी होती है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, क्या महिलाओं के लिए ये जॉब उपयुक्त है या नहीं है, या फिर किस तरीके का आपका रोल रहेगा पुलिसिंग के अंदर, वो सब चीजें हम बात करने वाले हैं एक एक वीडियो के माध्यम से 5-5, 10-10 मिनट के, ताकि आपको मोटिवेशन भी रहे और सही एवं उचित जानकारी भी मिले। सही एवं उचित इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे ऐसे साथी जो ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर भर्ती में सिलेक्टेड हो चुके हैं, चाहे हम बात करें 16 वाली भर्ती की, चाहे हम बात करें 21 वाली भर्ती की, तो जो लग चुके हैं उनके अनुभव मेरे माध्यम से आप तक पहुंचेंगे, और अगर आप कहोगे तो उनसे भी आपको रूबरू करा दिया जाएगा समय के ऊपर। ठीक है, अब अगर आप में से कोई साथी है जो वर्तमान में किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहा है, मैं बात कर रहा हूं किसी भी भर्ती की,
करना क्या है, आपको सब इंस्पेक्टर के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी है। जो आप वर्तमान में तैयारी कर रहे हो उसको कंठस्थ करते हुए चलना है। अगर आपके सिलेबस में हिंदी लगती है, हिंदी भाषा अगर आपके सिलेबस में लगती है, तो आपको ध्यान में रखना है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। मतलब जो टॉपिक अगर आप संधि पढ़ लिया तो आपको संधि वापस से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने समास पढ़ लिया, अगर आपने पर्यायवाची याद कर लिया, तो वापस से केवल रिविजन का ही जरूरत हो, रिविजन की ही आवश्यकता हो। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब जो आप तैयारी कर रहे हो वो सब इंस्पेक्टर की तैयारी है। हमारी तरफ से आपको क्या उपलब्ध करवाया जाएगा, सबसे पहले आपको जो भी गाइडेंस की जरूरत होगी, जो भी आपके डाउट होंगे, वो सब के सब आप इस चैनल के माध्यम से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उससे आपको समय रहते उचित एवं सही जानकारी, सही मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या जाती है, जो भी कंटेंट आपको आवश्यकता होगी, क्योंकि मैंने इस एग्जाम को खुद से जिया है, चाहे रिटर्न की बात करें, चाहे फिजिकल की बात करें, इंटरव्यू की बात करें, तो वो सब चीजें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। तीसरी कंडीशन क्या आ जाती है, तीसरी कंडीशन है अगर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह की कोई आवश्यकता है तो कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट रहेगी, कहां से आपको देनी चाहिए, वो सब चीजें हम बात करें। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक तो ये आप दिमाग से फितूर निकाल देना है कि भैया नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन जो है वो आपका जून एंड, मतलब इस महीने के एंड में, या फिर 100% जुलाई महीने के अंदर आरपीएससी के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा। एग्जाम डेट कब होगी, दिसंबर के आसपास में हो जाएगी। मतलब दिसंबर से जनवरी जा सकता है, पीछे आने की संभावना कम है, तो दिसंबर और जनवरी के आसपास में आपकी एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाई जा सकती है। और उसका मैंने पैटर्न आपको बताया कि आरपीएससी जो है वो लगातार 4 से 5 महीने ही देती है इसकी रिटर्न एग्जाम के अंदर। साथ ही साथ आपको फिजिकल अब करना चाहिए या फिर एग्जाम के बाद करना चाहिए, ये सब चीजें हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अभी वर्तमान समय में अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो उससे आपको इफेक्टेड नहीं होना है। नोटिफिकेशन आएगा, आपकी तैयारी पहले से चल रही है, जो पटवारी में है उनमें से अगर मैथ रीजनिंग का थोड़ा सा वेटेज कम हो जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं पढ़ रहे हैं, सब इंस्पेक्टर पढ़ते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है अभी वर्तमान समय में, आज शाम तक, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो आरएस मेंस से हमें जुड़े हुए, तो वो कैंडिडेट ऑफर का फायदा नहीं उठा पाए थे, तो इसलिए इस टेस्ट सीरीज पे आज शाम तक के लिए ऑफर दिया गया है। पटवारी का फुल लेंथ टेस्ट है, आप देख सकते हो कि किस लेवल की टेस्ट सीरीज रहने वाली है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, AKD स्पोर्ट आप प्ले स्टोर से सर्च करोगे, वहां पर आपको जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, तो आपको टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिलेगा सबसे पहले। उसमें आपको अभी वर्तमान समय में 4 टेस्ट सीरीज मिल रही है। अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हो तो पटवार लेनी चाहिए, वीडियो की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो लेनी चाहिए, और आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपके सिलेबस में करंट अफेयर लगता है, तो आपको उसको ज्वाइन जरूर करना है। फिर बात आ जाती है पटवार और वीडियो भर्ती की। अगर आप दोनों को टारगेट कर रहे हो और करना भी चाहिए, तो आप इसका कॉम्बो टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो आपको एक टेस्ट सीरीज के अंदर दोनों टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। ये कुछ क्वेश्चन का लेवल है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हूबहू आपने अगर कल परसों पीटीईटी का एग्जाम देखा है तो वहां से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिले। उनका स्क्रीनशॉट मैं समय समय पर टेलीग्राम के माध्यम से आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। तो ये बात हो गई। अब देख लो यहाँ पे, अगर आपको नए जिले और पुराने जिले इनके बीच में डाउट है, तो उस डाउट को मिटाने के लिए हमने पूरा मैपिंग के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई है कि भैया नए की व्यवस्था ये है, पुराने की ये है। फिर एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, इतनी बड़ी, इतनी मतलब पैराग्राफ की जो एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी टेस्ट सीरीज के साथ में देखने को नहीं मिलेगी, चाहे आरएस प्री की हो, कोई भी बड़ी से बड़ी कोचिंग हो चाहे। ठीक है, मैंने आपको बताया अगर आप वीडियो और पटवार की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो दोनों को साथ में टारगेट करना है, कॉम्बो टेस्ट सीरीज लेनी है और दोनों के टेस्ट लगाने। इसमें आपको कुल मिलाकर पटवार के 10 टेस्ट मिल जाएंगे और वीडियो के 15 टेस्ट मिल जाएंगे, तो कुल मिलाकर आपके पास में 25 टेस्ट हो जाते हैं, मोर देन सफिशिएंट। एट द एंड मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अपने आप को सकारात्मक रखना है, पॉजिटिव रखना है, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है कि जो प्रिपरेशन की, स्पेशली राजस्थान एग्जाम की जो तैयारी करनी होती है, उसमें ज्ञान के साथ साथ में धैर्य का भी थोड़ा सा जो है वो परीक्षण होता है। तो आपको पॉजिटिव रहना है और लगातार खुद से ही मोटिवेट रहना है। बाकी हम तो हैं ही आपकी सहायता के लिए। टेलीग्राम, यूट्यूब और एप्लीकेशन का मैंने आपको बता ही दिया, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिखने ला। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि भी कोई ऐसी बात है जो आप पर्सनली पूछना चाहते हो, पर्सनली बात करना चाहते हो, तो 9468997282 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करो और इसके माध्यम से आपको जानकारी जो भी है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए। थैंक यू।